दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। क्या आपको मालूम है कि आज का दिन इतना ज्यादा खास क्यों है? दोस्तों आज है 11 अप्रैल और आज पूरे देश में देश भर के तमाम नेता फूले जयंती मना रहे हैं। फूले के आगे, ज्योतिबा फूले के आगे शीश झुका रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। ज्योतिबा फूले के बारे में पता है बाबा साहेब ने क्या कहा था? बाबा साहेब ने कहा था कि फूले ने ही हमें सिखाया कि शिक्षा ही वो शस्त्र है जिससे हम अपने अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। बिना शिक्षा के कुछ भी नहीं हो सकता। और शिक्षा के बारे में बाबा साहेब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो जो लोग पहले फूले से नफरत करते थे, आज वो फूले को अपनाने में गुरेज नहीं कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि फूले साहब के विचारों ने ही समाज में समानता, शिक्षा और न्याय की अलख जलाई थी, जिनसे प्रेरित होकर बाबा साहेब ने संविधान के माध्यम से देश को एक अलग दिशा दी। तो आइए उनके रास्ते पर चलकर शिक्षा और समानता के दीप को आगे बढ़ाएं। दोस्तों आज जहां फूले जयंती पूरे देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही है, फूले के विचारों को याद किया जा रहा है, तो वहीं अंबेडकर जयंती को लेकर सबसे बड़ा फैसला हुआ है। इस समय अंबेडकर जयंती को लेकर क्या कुछ हो रहा है, अंबेडकर से नफरत करने वाले कैसे अंबेडकर प्रेमी हो गए हैं, इस समय राज्य स्तर पर क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, क्या कुछ घोषणाएं की जा रही हैं, क्या कुछ ऐलान किया जा रहा है और अंबेडकर जयंती के मौके पर कैसे एक वर्ग विलाप कर रहा है, वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन इस समय की दोस्तों सबसे बड़ी खबर, खुशखबरी क्या है? अंबेडकर जयंती के मौके पर ना सिर्फ राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया, ना सिर्फ राष्ट्रीय अवकाश रहेगा, बल्कि तमाम जो एजेंसियां हैं वो बंद रहेंगी। यहां तक कि देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट भी बंद रहेगा। और इसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश, एक नोटिस जारी कर दिया है कि 14 अप्रैल के मौके पर जब बाबा साहेब की जयंती रहेगी, उस दिन सुप्रीम कोर्ट में कोई भी कामकाज नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट को बंद रखा गया है। दोस्तों हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बाबा साहेब के विचार हिमालय की तरह अडिग हैं। आज नफरत करने वाले भी बाबा साहेब के सामने अपना सिर झुका रहे हैं। सोचकर देखिए, बाबा साहेब नहीं होते तो गरीबों और पिछड़ों को उनका हक कौन दिलाता, शोषितों को न्याय कौन दिलाता, उनको मूल अधिकार कौन दिलाता। बाबा साहेब की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उनके पास सबसे ज्यादा डिग्री थी और वो संविधान निर्माता हैं। तो जो लोग झूठा नैरेटिव फैला रहे हैं कि बाबा साहेब ने संविधान नहीं लिखा, अब वो लिख लें, अब वो ये जान लें कि बाबा साहेब ही संविधान निर्माता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सीजीआई सब बाबा साहेब के सामने सर झुका रहे हैं। राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया है, सारी एजेंसियां बंद रहेंगी, कोई कामकाज नहीं होगा। ये क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बाबा साहेब ने ही संविधान लिखा था। अगर बाबा साहेब ने संविधान नहीं लिखा होता तो उनकी जयंती पर आज उन्हें कोई भी याद नहीं करता। ये बात और है कि इनको याद सिर्फ चुनाव के टाइम पर ही किया जाता है, क्योंकि ये खास वर्ग का झुकाव उनकी तरफ ज्यादा है और उन्हीं के वोटों की डकैती के लिए लोग बाबा साहेब का नाम लेकर उन्हें छलने का काम करते हैं। तो उन लोगों को भी सावधान रहने की जरूरत है जिन्हें बाबा साहेब के नाम पर छला जा रहा है। एक खास वर्ग में इस समय मातम का माहौल है। एक वर्ग इस समय विलाप कर रहा है क्योंकि वो बाबा साहेब से नफरत करता है। वो ना सिर्फ बाबा साहेब से नफरत करता है, बल्कि उसे संविधान से दिक्कत है, समानता से दिक्कत है, भाईचारे से दिक्कत है, आरक्षण से दिक्कत है। इसलिए वो बाबा साहेब की जयंती पर विलाप कर रहा है। और जैसे ही ये लोगों को पता चला कि सुप्रीम कोर्ट बंद रहेगा, राष्ट्रीय एजेंसियां, सुरक्षा एजेंसियां पूरी बंद रहेंगी, कोई कामकाज देश में नहीं होगा, राष्ट्रीय अवकाश घोषित कर दिया गया है, तो ये लोग सोशल मीडिया पर विलाप कर रहे हैं और बाबा साहेब का सरेआम अपमान कर रहे हैं। दोस्तों आपको यहां पर बताना बहुत जरूरी है कि मध्य प्रदेश सरकार ने एक बहुत बड़ी घोषणा की है। मध्य प्रदेश की सरकार ने कहा कि ग्वालियर में अंबेडकर धाम बनेगा। मोदी के केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने इसको लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान किया है कि ग्वालियर में अंबेडकर धाम बनेगा। वहीं उत्तर प्रदेश की सरकार ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि हर विधानसभा में 10 अंबेडकर स्मारक
4000 से ज्यादा स्मारक बनाए जाएंगे उत्तर प्रदेश में। 403 विधानसभा में 4030 स्मारक बनाए जाएंगे उत्तर प्रदेश में। वहीं दिल्ली में क्या कुछ हो रहा है ये भी आपको जानना चाहिए। दिल्ली में तो गजब ही हो गया। दिल्ली में बाबा साहेब की जयंती के मौके पर भीम ज्योति उत्सव की शुरुआत हो गई है। इस मौके पर 6000 से ज्यादा दिए जलाए जाएंगे, जय भीम दीप जलाए जाएंगे। तो जिन लोगों को जय भीम बोलने से दिक्कत है वो छटपटा रहे हैं। जिन लोगों को बाबा साहेब से दिक्कत है वो रेखा गुप्ता के इस ऐलान से फड़फड़ा रहे हैं। तो देश में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो भी अंबेडकर जयंती को धूमधाम से मना रही है, बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही है। लेकिन देखिए, अगर आप अंबेडकर से मोहब्बत करते हैं, अंबेडकर का सम्मान करते हैं, तो फिर संविधान का भी सम्मान करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि संविधान की हत्या भी होती रहे और बाबा साहेब का सम्मान भी किया जाए। बाबा साहेब का असली सम्मान तभी माना जाएगा जब इस देश में संविधान सही तरीके से लागू हो, संविधान के साथ कोई छेड़खानी ना हो। संविधान से जो नफरत करता है उन्हें सजा दिलानी चाहिए, और जो लोग अंबेडकर जी की मूर्ति को तोड़ रहे हैं उन्हें भी तत्काल प्रभाव से सजा देने की जरूरत है। क्योंकि दोस्तों, मध्य प्रदेश से एक तस्वीर सामने आई, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। दोस्तों, ये तस्वीर आप देखिए, मध्य प्रदेश के सतना से आई है, जहां पर बाबा साहेब की प्रतिमा पर कालिख पोतकर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया गया। ये हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों पर बहुत बड़ा हमला है। क्या मोहन यादव सरकार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी? जो सरकार ग्वालियर में अंबेडकर धाम बनाने का दावा कर रही है, उसी प्रदेश में अंबेडकर की मूर्ति तोड़ी जा रही है। यह बेहद ही शर्मनाक है। वहीं एक और तस्वीर सामने आई है। देश के अलग अलग हिस्सों से न जाने कितनी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर बाबा साहेब की मूर्ति को तोड़ा जा रहा है। यहां देखिए दोस्तों, कितनी निर्ममता के साथ बाबा साहेब का अपमान किया गया। यहां देखिए आप, चश्मा जो है बाबा साहेब का, उसके अंदर किसी ने लाठी डाल दी है, और जितना अपमान हो सकता है उतना अपमान करने की यहां पर कोशिश की गई है। तो जो लोग ऐसा कर रहे हैं, जो लोग बाबा साहेब का अपमान कर रहे हैं, उन्हें क्या सजा मिलेगी, उन्हें कितनी सजा मिलेगी, ये देखना होगा। और एक नजीर तो कम से कम पेश कर ही देनी चाहिए कि जो लोग बाबा साहेब की मूर्ति तोड़ेंगे उन्हें क्या सजा मिलेगी, जो लोग बाबा साहेब की प्रतिमा पर कालिख पोतेंगे उन्हें क्या सजा मिलेगी। एक नजीर तो इस सरकार को पेश करनी ही चाहिए। और सबसे ज्यादा जरूरी है संविधान की रक्षा करना। संविधान, लोकतंत्र की रक्षा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस सरकार में किस तरीके से संविधान की हत्या हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ये आप लोग जानते हैं। किस तरीके से मूल अधिकारों का हनन किया जा रहा है, ये आप लोग जानते हैं। लेकिन ये सरकार अब अंबेडकर के नाम पर दलितों को, बहुजनों को छलने का काम कर रही है, और उन्हें यह बता रही है कि हम बाबा साहेब के सबसे बड़े हितैषी हैं, हम बाबा साहेब की इज्जत करते हैं, हम अंबेडकर का बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ संविधान की कितनी रक्षा हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बाबा साहेब का सम्मान करें और दूसरी तरफ संविधान की भी हत्या होती रहे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो यहां बहुजन समाज के लोगों को जागरूक होने की, सजग रहने की जरूरत है। यह जरूरी नहीं कि कोई बाबा साहेब की जयंती मना रहा है तो वो बाबा साहेब की इज्जत भी कर रहा है। तो यहां पर थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो लोग बाबा साहेब से नफरत कर रहे हैं वो लोग भी आज बाबा साहेब के कदमों में अपना सर झुका रहे हैं, और यही अंबेडकर की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आप अंबेडकर से नफरत कर सकते हैं लेकिन नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और जो लोग नफरत कर रहे हैं वो कम से कम देशभक्त तो नहीं हो सकते। जो लोग संविधान को कुचलने रोंदने की बात करते हैं, संविधान, अंबेडकर का अपमान करते हैं, वो लोग बिल्कुल कृपया करके अपने आप को देशभक्त ना कहें। ये दोगलापन है, ये दोगलापन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो पूरे देश दुनिया में 14 अप्रैल के मौके पर अंबेडकर जयंती मनाई जाएगी, लेकिन एक वर्ग विलाप कर रहा है। ये वही वर्ग है जो बाबा साहेब के संविधान से नफरत करता है। तो जो लोग कह रहे हैं कि बाबा साहेब ने संविधान नहीं लिखा, वो देख लें, 14 अप्रैल के मौके पर सुप्रीम कोर्ट बंद रहेगा। सुप्रीम कोर्ट, देश की सबसे बड़ी अदालत, बंद रहेगी। इससे ज्यादा सबूत आपको देने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सीजीआई, सारे मुख्यमंत्री बाबा साहेब के सामने शीश झुका रहे हैं, और जिनकी आंखों पर पट्टियां बंधी हुई हैं, जो लोग सोने का नाटक कर रहे हैं, उन्हें अब जाग जाना चाहिए। उन्हें भी अंबेडकर का सम्मान करना चाहिए। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप लोग बताइए, असली अंबेडकरवादी कौन कौन है? असली अंबेडकरवादी नेताओं का नाम लिखिए, पार्टियों का नाम लिखिए, और साथ में यह भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।